नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और हमारे आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कुराहट कह रही है कि खेला हो बे, बंगाल में परिवर्तन हो बे। इस बार जो चल रहा है, बहुत जगह टीएमसी के जो प्यारे प्यारे भाई लोग हैं, लुंगी वाले, वो उछल उछल कर बहुत कुछ करने की कोशिश करें। हमारे साथ दो बड़े लोग हैं, रितेश कश्यप जी, पांचजन्य हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबे समय से वेस्ट बंगाल अपने हमने जो लास्ट इलेक्शन किया था वहां पर ये वेस्ट बंगाल में ग्राउंड कवरिंग कर रहे थे और क्योंकि अब सेकंड फेज का वोटिंग है तो घर लौट आए और साथ में संदीप जी हैं हमारे साथ। मैं स्टार्ट करूंगी रितेश जी। क्या है आज की रिपोर्ट जो लेटेस्ट आ रही है, आप आपसे शुरू करते हैं जी, ओवर टू यू। देखिए, बंगाल में जिस तरीके से जो चुनाव का माहौल था, पहले से जो डर बनाने का जो प्रयास किया जा रहा था कि लोगों में एक भय का माहौल बनाने का जो प्रयास हो रहा था, उसका एक झांकी आज देखने को भी मिला है। कई जगहों पे जैसे हुगली वगैरह में भी हंगामा हुआ, कई जगहों पे धमकियां मिली, कहीं पर एक वीडियो ये भी वायरल हुआ है जिसमें भाजपा, इवन फाल्टा में ही वो वीडियो है, फाल्टा का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा के सिंबल पे टेप लगा दिया गया है। तो ये एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि ताकि लोगों में एक डर बना रहे कि वोटिंग देने के लिए जो एक पहले से जो एक सिस्टम है बंगाल का, वहां पर वो वोटिंग देने ना जाए। तो ये सोच करके एक बार टीएमसी, और कल भी धमकी तो दे ही दिया है अभिषेक बनर्जी कि अगर 4 तारीख के बाद हम तुम लोगों को बताएंगे, जो भी जितना भी उछल रहे हैं सारे लोग। तो एक तरह से ये पूरा बंगाल में बंगाल के लोगों को फिर से भय के माहौल में झोंकने का प्रयास है। लेकिन इसके उलट बात करें तो अमित शाह जी ने एकदम भय को समाप्त करने के लिए और मोदी जी ने भय को समाप्त करने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। उत्तर प्रदेश के सिंघम भी पहुंच चुके हैं बंगाल, और वो अभी सबसे अधिक चर्चा में भी हैं बंगाल में। ये इन बातों से बंगाल के लोगों में भय नहीं दिख रहा है। बहुत हद तक देख रहे हैं कि लोग खुलकर जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, और अच्छी वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है आज भी फर्स्ट फेज की तरह देखने को बहुत अच्छे से मिलेगा। हालांकि मुद्दे बहुत हैं और उन मुद्दों पर भी चर्चा आगे करते हैं हम लोग, लेकिन मुख्य रूप से जो आज प्रयास है कि वोटिंग देने लोग घर से ना निकलें, उसके उलट वोटिंग के दौरान बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है, ये भी दिख रहा है। और इस तरह से जो टांगे जा रहे हैं सारे लुंगी मैन लोग, इन सबको टांगने का काम भी पुलिस बहुत अच्छे से कर रही है और हर जगह कर रही है। एक जगह की बात नहीं है, चाहे आप किसी भी जोन में चले जाएं, आपको हर जगह इस तरह के दृश्य दिखने को मिल रहे हैं। जी जी संदीप भाई। जी 40% वोटिंग हो चुकी है 11 बजे तक। दैट लुक्स लाइक कि जो फेज 1 का जो वोटिंग था उसके उसको तो देगी देगी, हो सकता है उससे थोड़ी ज्यादा ही हो जाए वोटिंग इस बार जी। गायत्री जी, ये वोटिंग उन इलाकों में हुई है जहां पर पहले के समय में, ये अर्बन एरियाज हैं पर्टिकुलरली, और मतलब उन 40% ओवरऑल एवरेज वोटिंग तो बताई जा रही है, पर उन इलाकों में जहां पर पहले शहरी एरियाज जहां पर लोग नहीं निकलते थे डर के मारे या जो भी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी, पूरे दिन भर की वोटिंग 65% होती थी, और अब ये 11 बजे तक 40% हो गई है। तो इस समय यह तो तय है कि इसको युद्ध मान लिया है लोगों ने, और युद्ध ही नहीं माना है, अपना डू और डाई का सिचुएशन बनाया है। और पर्टिकुलरली दिस हैज हैपेंड बिकॉज कि यहाँ पर चुनाव हो रहा है, वो भी ममता बनर्जी को सामने रख के हो रहा है। ये पब्लिक को जो मौका दिया गया है कि आप निकलिए, अपनी भूमि खुद बचाइए। यदि आपकी सभ्यता, आपका कल्चर, सब कुछ अपनी जगह है, पर यदि वो भारत भूमि के अंदर, भारत के सबसेट, अगर इफ यू आर नॉट अ सबसेट ऑफ भारत, यू वोंट सर्वाइव। आपका कल्चर भी नहीं बचेगा, आपका कुछ नहीं बचेगा। तो यह जनता, वहां की जनता को समझ में आ गया है, और ये उस जगह की बात हो रही है जहां पर आग तो पूरे पश्चिम बंगाल में लगी थी, कई सालों से लगी थी, आंच अब उनके घर तक पहुंच चुकी थी। यह आंच ने उनको सड़क पर आने पर मजबूर किया है, और बोल कुछ नहीं रहे। वो जेल तोड़, पश्चिम बंगाल भारत की सबसे बड़ी जेल है इस समय, जहां का हिंदू जेल के अंदर है, न बोल पाता है न सोच पाता है। किसी प्रदेश में कभी आपने किसी चुनाव में लोगों को इतना, मतलब कुछ कहना चाह रहे कह नहीं पा रहे। किसी पूछा चाह रही है आपको सुरक्षा व्यवस्था कैसी लग रही है, हाँ सही, ऐसा होना चाहिए था, बोल के साइड। आपको उसकी उतनी, वो बोलना नहीं चाह रहा है। सिर्फ कौन बोल रहा है वहां पे खुला होके? मुसलमान बोल रहा है, मुस्लिम वोट बैंक बोल रहा है कि हाँ दीदी हमारे लिए बहुत अच्छा है, टीएमसी हमारे लिए बहुत सही है।
वो खुल के बोल रहा है, हिंदू शांत बैठा हुआ है। ये नौबत आई कैसे? जी। और अभी आपको एक एक बात और बताऊं गायत्री जी, सबसे जरूरी बात, पूरी मीडिया के माध्यम से मैं एक तो लोकतंत्र के इस मतलब जो चुनाव बंगाल में हो रहा है, और धन्यवाद है मोदी जी और शाह जी का कि बहुत लोगों की उन्होंने बातें नहीं सुनी और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, 356 नहीं लगाया, ममता बनर्जी को सामने रखा और जनता को बताया कि जाके इसको रौंद के आओ पहले, यही तुम्हारा दुश्मन है, यही तुम्हारा ये तो मुखौटा है, पीछे से तो इस्लामिक तंत्र बैठा हुआ है। और पहली बार भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं यह सुन पा रहा हूं कि बंगाल का चुनाव विशुद्ध एक ही राजनीति है और चुनाव नहीं, एक संघर्ष है इस्लामिक तंत्र और हिंदू के बीच में। इस्लामिक तंत्र आपकी भूमि कब्जाना चाहता है और हिंदू अपनी भूमि बचाना चाहता है। कोई वहां, अच्छा ये बहुत लोग ना कास्ट पॉलिटिक्स, कि सवर्ण ऐसा, दलित वैसा, ये वैसा, आपने पूरे बंगाल के चुनाव के समय में ये कास्ट पॉलिटिक्स का नाम नहीं सुना, क्योंकि बात अब हिंदुओं के एग्जिस्टेंस पर है। आप सवर्ण और दलित और ओबीसी कुछ नहीं हो सकते यदि आप हिंदू नहीं है, और सामने वाले के लिए आप सिर्फ हिंदू हैं। और वहां पर अगर सवर्ण पॉलिटिक्स की बात करता है मेन स्ट्रीम मीडिया, तो समझ में आता कि ममता बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी और ये पूरा जो तंत्र है, ये दलितों पर अत्याचार कर रहा था, और इस दलितों को बचाने के लिए ये इस हमारे लोअर, अच्छा ना सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स, क्लास पॉलिटिक्स की भी बात नहीं हो रही है कि गरीब जनता कौन है और अमीर जनता कौन है। भद्रलोक और ममता बनर्जी एंड गैंग पूरा जो है मुसलमानों के साथ मिलकर किस पर अत्याचार कर रहा है। नोबडी टॉक्ड अबाउट कास्ट पॉलिटिक्स, नोबडी टॉक्ड अबाउट क्लास पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स की कोई शब्द की बात नहीं हुई। अभी 4 मई को भगवान करे भाजपा जीते, और जैसे जीतेगी तो 4 मई के बाद आपको ये सारे ह्यूमन राइट्स वगैरह ना सब शब्द आपको मीडिया में सुनाई देने लगेंगे। जब अभिषेक बनर्जी सड़क पे घसीटा जाएगा, जब ये जहांगीर खान सड़क पे घसीटा जाएगा, जब ये सिकंदर अभी बिस्तर के नीचे से निकाला गया है ना, ये सारे गुंडे जब पीटे जाएंगे, और जब इनके साथ योगी मॉडल चालू हो जाएगा, इनके लिए जेल, कोठरी, कानून, ये वो, दिस दैट डजंट मैटर, इनके लिए तो एक ही मॉडल है, यूपी मॉडल। ये जब होना शुरू होगा तब ह्यूमन राइट्स अचानक से आ जाएगा पश्चिम बंगाल में, कि अरे इस अत्याचार हो बार रहा है जी। इस बार एक अलग तरीके का भी वेव दिख रहा है। आपने देखा है किस तरीके से ममता बनर्जी स्टाइल में वो साड़ी वाड़ी पहन के बच्चे उनको मीम्स बना रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। एक अभी मैं एक और वीडियो अपने साथ शेयर करती हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट में पूरा का पूरा जो यंग क्राउड है वो उनके अगेंस्ट में खड़ा हो चुका है इस वक्त। एक सेकेंड, दिस इज राइट ऑन द स्क्रीन, बीजेपी के right from the starting. Okay, now I start. দিদি ভোটটা দিয়ে আসলাম বিজেপি কে, আপনার ঘটি এবার উল্টে যাবে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ये तो वोटটা बहुत দিয়ে আসলাম। हल्का है I would say। जो बाकी के वीडियोस आ रहे हैं उनकी साड़ियां पहन पहन के जिस स्टाइल में वो साड़ियां पहनती हैं, उसी स्टाइल में अगर आप देखो तो बहुत सारे मीम्स बनने शुरू हो गए। ममता बनर्जी भी चौंक गई होंगी कि मेरी इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं ये बच्चे। जी। एक रिपोर्टर का वीडियो आया था जिसमें वो टीएमसी के रैली में जा रही एक लड़की से बात कर रहा है और उससे पूछता है कि क्या होगा, तो बोला टीएमसी के फेवर में बोलते बोलते लास्ट में बोलती है कि जय श्री राम, फिर मुंह बंद करती है, नहीं सॉरी गलती हो गया, जय बांग्ला। तो इससे इस बात से समझ लीजिए कि लोगों के जुबान पर जय श्री राम का नारा चढ़ चुका है। और जैसा कि संदीप भाई जी ने भी बताया कि सच में इस बार जो वहाँ का वोटिंग जो चल रहा है ना, वो दलित, सवर्ण, पिछड़े, अगड़े इन विषयों पर है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। क्योंकि हम जब भी ग्राउंड पर घूम रहे थे, जो 20-25 दिन जो हम पूरा घूमे आसनसोल से कोलकाता तक, तो कहीं पर भी ये हमको दिखा ही नहीं कि वो मतलब कहीं पर भी पिछड़ों की बात हो रही है, कहीं पर भी दलितों की बात हो रही है। बस बात एक ही हो रही थी, एक तो ममता बनर्जी के गुंडों की बात हो रही थी, ममता बनर्जी के क्या बोलते हैं उसको, तोलाबाजी, सिंडिकेट, कट मनी, इन विषयों की बात हुई। उसके बाद जो बाहरी भीतरी वाली जो बात हो रही महिलाओं थी, के लिए महिलाओं की सुरक्षा तो सबसे ऊपर फ्रंट पे था वो। आपको और अभी पता है क्या हुआ है? जो आरजी कार की जो माता जी हैं रत्ना देवनाथ, रत्ना वहां देवनाथ जी, पानीहाटी बूथ 165 पे उनको टीएमसी के गुंडों ने घेरने की कोशिश की। सोचिए, एक महिला, प्रताड़ित महिला, उसको भी ये लोग नहीं छोड़ रही है। इंसान है, ये ज़ॉम्बीज़ हैं, ये जानवर हैं, क्या है, राक्षस हैं, क्या हैं ये लोग? मतलब उस महिला को भेड़िए,
था, भेड़िए हैं ये भेड़िए लोग। अब ये देखिए ना टीएमसी की चक्कर पुलिस, क्या है ना, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे ये सवाल जो है ना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो सत्ता सिर्फ चाहते हैं या कुछ और बात है? तो असल बात ये है ना कि वो अपना व्यापार बचाना चाहते हैं, मुख्य रूप से। उनका जो बिज़नेस है ना, ये तोलाबाजी, कट मनी सिंडिकेट को लेकर के, इसके पीछे वो डर है कि कहीं अगर टीएमसी चली जाती है, तो इनका एक बोलते हैं ऊपर का रक्षक खत्म हो जाएगा, इनका तोलाबाजी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, हर घर का जो कट मनी आता है, घर बनाने से पहले उसका जो दलाली मिलता है, वो दलाली खत्म हो जाएगा। लोग इनसे डरना बंद कर देंगे। हर गली में 4-5 दादागिरी चलता है, 4-5 लोगों का, वो दादागिरी समाप्त हो जाएगा। तो ये जो डर है ना, एक्चुअली में वहां तो कोई रोजगार है नहीं। अब ये राजनीति में ही ये रोजगार ये ढूंढ चुके हैं। हर जगह कैरम क्लब बना दिया है, तो कहीं पर कुछ और क्लब बना दिया है। रोज रात में वहां बैठकें होती है, बैठक में ये तय होता है कि कल किसके यहाँ, गायत्री जी के यहाँ से कितना पैसा लेना है, या संदीप जी के यहाँ से कितना पैसा लेना है। अच्छा, ये पिछली बार 2500 रुपया दिया था चंदा के नाम पर, अब थोड़ा सा ये लगता है कि पैसा ज्यादा कमा रहा है, अच्छा शर्ट पहना हुआ है, चलो एक काम करो, इसका इस बार रेट बढ़ा दो, इसका इस बार 5000 रुपया लेंगे। यहाँ जो ये बेसिक जो ये बिजनेस है ना, इनका ये व्यापार खतरे में है। और ये वो खतरा से बचने के लिए ये पूरे बंगाल में कोहराम मचा रहे हैं, और पिछली बार भी वही किए थे, डराने का काम। और ये इसी पर इनको लग गया है कि इस बार तो ममता दीदी गई, तो अब हम करें तो करें क्या। तो ये अंतिम प्रयास उनके तरफ से भी है, और अंतिम प्रयास बंगाल के हिंदुओं के लिए भी है। अगर बंगाल के हिंदू अगर अब नहीं जागेंगे, तो क्या होता है ना, जैसे पिछली बार भी हम लोग कई स्पेस में जाते थे और चर्चा होती थी 2021 के आसपास कि इतना हिंसा हो रहा है, भाजपा कुछ नहीं कर रही है, भाजपा कुछ नहीं कर रही है। लेकिन असल में क्या है कि भाजपा वहां पर मार खा रही थी, भाजपा भी प्रताड़ित थी, हिंदू कार्यकर्ता प्रताड़ित था। मैं ऐसे कई हिंसा पीड़ित परिवारों से जाकर मिला, उनके घर गया, वो लोग मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ आज भी वो भाजपा के साथ हैं, आज भी उनमें नाराजगी नहीं है। लेकिन क्या है कि जब हम तैयार हैं अपने लोगों के साथ काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अभी एक वीडियो दिखाती हूँ रितेश जी, बड़ा मजेदार वीडियो है। जी। यहाँ पे ममता की पुलिस जो है वो लोगों को बोल रही है वोट करने के लिए, और अब लोगों में हिम्मत आ गई है। देखिए उनको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনাকে ডিউটি লাগিয়েছেন, আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোককে? আপনি আপনার অভিযোগ করছে ভোটাররা, আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন, আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন এখানে দাঁড়িয়ে? টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন? আপনার 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 এমপ্লয়মেন্ট নাম্বার ভোটাররা বলেছে, ভোটাররা বলেছে দালাল, তৃণমূলের দালাল। সালা স্যার, ওর এমপ্লয়মেন্ট নাম্বার কোথায়? হোয়ার ইজ দিস এমপ্লয়মেন্ট নাম্বার? এমপ্লয়মেন্ট নাম্বার দেখান। আপনি প্রার্থী দেখতে চাইছে, এমপ্লয়মেন্ট নাম্বার দেখান। এমপ্লয়মেন্ट নাম্বার দেখতে চান? लोग तो इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो इसको पकड़ के पीटने लग जाते हैं। आई एम श्योर कूट देते वहीं। एग्रेशन दिख रहा है पूरा। तो ये सारे लोग जो है ना, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे टीएमसी के ही लोग हैं। चाहे पुलिस वाले जो वर्दी में दिखाई देते हैं ना, वो आप ट्रैफिक पुलिस में जाइएगा। अच्छा, इनका एक सबसे बड़ा एक हथियार है सिविक वॉलंटियर्स, जो इन लोगों ने पूरे बंगाल में बनाया है। सिविक वॉलंटियर्स पूरे के पूरे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपने लोगों को हर जगह वसूली के लिए बैठा रखा है। वहां जब भी आप देखिएगा, कोई भी आप अगर बंगाल घूमिएगा किसी ट्रैफिक पुलिस में, तो आपको दिख जाएंगे वो लोग कि आप किसी का गाड़ी चेक कर रहे हैं, किसी का कुछ चेक कर रहे हैं, ये सब दिख जाएगा। ये सब तो उसी के आदमी है, गलत कहाँ है, वो तो सही पकड़ा है उसको। लेकिन हाँ, ये अच्छा लग रहा है कि मतलब बंगाल के लोगों ने अब जागने का काम किया है। बोलना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलना शुरू किया है। देखिए ना, भवानीपुर में भी ऐसी उनकी कार से उतर के ममता बनर्जी की लोग डरा रहे थे। कल अभिषेक बनर्जी, जहांगीर, मतलब इतने नाम आ गए, अब तो लगता है कि जैसे क्या ही बताएं जी। कुछ आप कह रहे थे संदीप भाई? मैं ये कह रहा था, अगर ये बात उल्टी होती ना, यहाँ पर अगर तृणमूल वाले होते तो ये बात नहीं कर रहे होते, वो मार रहे होते, पीट रहे होते डंडों से, तलवारों से, और इसको खत्म कर दिया। यही फर्क है हिंदू और मुसलमान में। एग्रेशन में वो भी है, गुस्से में वो भी है, और गुस्से में वो भी आता है। करता क्या है, फर्क क्या है? एक सभ्य समाज और असभ्य समाज में फर्क क्या है, ये बंगाल का चुनाव दिखा रहा है। और बंगाल का चुनाव, ये जो जनता उतरी है ना,
ये बता रही है कि हमें रहना किसके साथ है। चुनाव ऐसा नहीं होता कि चुनाव में आप सिर्फ अपनी सरकार चुनते हैं, समाज में सारे लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं। आप ये तय करते हैं कि आप किस प्रकार के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, चुनाव में आप ये भी चुनते हैं। बंगाल की जनता ये भी चुन रही है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, अभी आपने दिखाया कि वो जहांगीर खान के इलाके में उस पर टेप लगा हुआ था, भाजपा के जो ईवीएम मशीन पे, भाजपा वाले पे टेप लगा हुआ है 3-4 बूथ पे। होपफुली रीपोलिंग हो वहां पर, क्योंकि जो पोलिंग हुई होगी वहां पर फ्रॉड पोलिंग ही हुई होगी। और भगवान करे कि अभी 29 अप्रैल के बाद ये जो 3 लाख कंपनी है ना, 3 लाख लोग हमारे सीआरपीएफ वाले हैं, 1 लाख उसी उसकी विधानसभा में तैनात किए जाएं और तब पोलिंग कराई जाए। 1 लाख सैनिक जहांगीर खान की विधानसभा में तैनात करा के पोलिंग कराई जाए और तब उसको पता चले कि एक्चुअल पोलिंग क्या होता है, एक्चुअल जनतंत्र क्या होता है। इन लोगों चलिए को समूल विनाश करना पड़ेगा। एक छोटा सा और ये ब्रेकिंग न्यूज है, 1 बजे तक 61% मतदान हो चुका है। वाह, वाह, ये ये दिख रहा है। ये मतलब दिस माइट नॉट वर्क विद मैथ्स, पर जिस तरीके से चल रहा है ये कहीं एडिशनल वोटिंग या पता नहीं क्या उस तरीके से 100% के ऊपर 1 बजे तक 61%, मतलब क्या 5 बजे तक खाली हो जाएगा सब? हो गया, हाँ भाई चलो घर चलो, फाइन। नहीं, मैं देखा था, मैं भद्र लोगों के इलाके में गया था, एक जगह था जी रास बिहारी विधानसभा। जी वहां मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों से मिला, तो बोले भाई कहाँ रहते हैं आप लोग? तो उन्होंने बताया कि हम लोग तो यहाँ पे नहीं है। कोई बोला हम लंदन में जॉब करते हैं, हम लोग आए हैं वोटिंग के लिए आए हैं। तो हमने उनसे पूछा भी, मेरा एक वीडियो भी है उस पे, कि भाई आप लोग भद्र लोगों के बारे में तो ये कंप्लेन है समाज के बीच में या अदर देन बंगाल, कि भाई आप लोग तो एक्टिव होते नहीं हैं। मैं बोले नहीं, फिर वो जवाब दिया कि हम लोग एक्टिव नहीं होते हैं तभी तो ये हम लोगों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो वो एक बड़ा समझदारी वाला बात थी वहां पे। लेकिन ऐसा है कि भद्र लोगों में भी अभी ये जागरूकता आ गई, जो भद्र लोगों पे आरोप लगता है कि ये लोग वोटिंग में सपोर्ट नहीं करते, वोटिंग में एक्टिवेट नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते अपने आप को। तो अब इस बार जो है ना मूड बदला है लोगों में। अब लगता है कि अब हमें बंगालियत को बचाना है, बंगाली संस्कृति को बचाना है। जो लड़ाके हुआ करते थे, जो क्रांतिकारियों की धरती हुआ करती थी, जहां से पूरे दुनिया को संदेश दिया जाता था हिंदू संस्कृति को लेकर के, वहां हिंदुत्व खतरे में है। जहां से पूरे भारत को आजाद करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी गई, ऐसे जगह पर बंगाली को इस तरीके से सामने में लाया गया कि बंगाली डरपोक कौम है, डरपोक समाज है। तो ये जो चीजें बाहर में उनके प्रति जो बदनामी हुई ना, अब ये उनके अपनी बदनामी से उन्हें बचाने के लिए भी ये चुनाव है कि भाई हम जाग सकते हैं, मेरे अंदर जागने की क्षमता है, हम जो सो रहे हैं वो चिरकाल तक हम नहीं सोए, अब हम जग गए। तो ये चुनाव वो उसी चीज को दिखाने का प्रयास कर रहा है। और फिर रही मनी मैटर्स की बात, तो बिजनेस भारत, ये गुज्जू भाइयों से बढ़िया कौन बिजनेस करता है? आई एम श्योर जहाँ पे वो लक्ष्मी भंडार को 1500 मिलते थे, दूसरी जगह उन्होंने 3000 ऑफर कर दिया। तो बिजनेस में तो वो बिजनेस सेटिंग करने में तो वैसे ही बहुत माहिर है। केतुग्राम में बॉम्ब स्केयर हुआ है, 6 लाइव बॉम्ब्स डिस्कवर हुए हैं, सेंट्रल फोर्सेस ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। उसके साथ साथ इनको शुभेंदु अधिकारी को घेरने की कोशिश की गई, जहाँ पे ममता बनर्जी की वो था ना कि ममता बनर्जी पहुंची हुई थी और फिर शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे भवानीपुर के एक पोल बूथ पे। तो शी वाज नॉट अलाउड टू विजिट देयर अंडर द 163 एक्ट। पता चला ये उनके घर, जिस सपोर्टर के घर में ममता बनर्जी घुसी हुई थी, वहीं पे बाहर जाके ये खड़े हो गए कि भाई ये बाहर नहीं निकलने देंगे। अब पता चल रहा है टीएमसी मॉब ने शुभेंदु अधिकारी को घेर लिया पूरी तरीके से और सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे दौड़ना पड़ा है। जी, इस तरीके की छोटी मोटी डेवलपमेंट्स चलती रहेंगी क्योंकि ये वेस्ट बंगाल है एंड ऑफ द डे। जी, मुझे लगता है 4 मई से पहले कुछ रीपोलिंग होगी जरूर। आज के डेट के तो बिकॉज ये जो पूरा 100 आज जितने भी 150 सीट्स के करीब पर हो रहा है चुनाव, आई गेस 140 है या 150 के आसपास है। तो इसमें ये पूरा ममता का, टीएमसी का गढ़ रहा है। और गढ़ का मतलब ये है कि दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल। और विशुद्ध ये अब क्या है, सड़क की लड़ाई है, ये सड़क की लड़ाई है। ये लेयारी नहीं बनने देना है कलकत्ता को। कराची को जो लोग लेयारी बना सकते हैं,
वो कलकत्ता को भी बना चुके हैं, मतलब सही बात। वापस से हमें छीनना है, वापस लाना है। वो जैसा गायत्री जी मैं कह रहा था कि क्यों नहीं हम बचाएं अपने इस बंगाल को, भारत को, भूमि को, स्वतंत्रता का कितने विचार, कितनी चीजें वहां से हमें मिली। आई एम वेरी प्राउड कि आज हमारे यूपी से अजय जी गए हैं और वहां पर जाके जहांगीर के घर में घुस के उसको बताया कि बेटा ये नहीं चलेगा। और अगर तृणमूल वालों का डर है, तृणमूल वालों को डर है एक आईपीएस अधिकारी जो यहाँ यूपी से गए हैं, आई एम वेरी प्राउड एज अ यूपी वाला पर्सन की भाई हाँ ठीक है, कुछ तो योगदान तो है ही है। योगी एक मॉडल और अपनाने की बात हो रही है, एक वंडरफुल। और एक जी और जेन क्या नाम हुआ आपका? रचित। रचित, क्या करते हैं रचित भाई? हम स्टूडेंट है, कॉलेज में। कॉलेज में है। तो क्या लग रहा है इस बार जो स्टूडेंट है, जो युवक है, वो फुल सपोर्ट है बीजेपी को, फुल सपोर्ट है। किसी माई का लाल में दम हो तो रोक के दिखाए बीजेपी को बंगाल में आने से। जो इतना गलत हो रहा है ना बंगाल में, इतना करप्शन के नाम पे बोलता है सब बीजेपी करता है, बीजेपी करता है। बीजेपी अगर आ गया ना, ये सब लोग जेल में जाएगा। जितना भी लोग यहाँ पे घूम रहा है ना खुला आम नेता बन के, सब गुंडागर्दी करता है, सब जेल में जाएगा, सबका सब। क्या नाम हुआ आपका? रचित। रचित, क्या करते हैं रचित भाई? हम स्टूडेंट है, कॉलेज में है। काफी खुलकर बोल रहा है जेनजी इस बार, एंड दैट इज अ सरप्राइज, क्योंकि अगर जेनजी खुलकर बोल रहा है इसका मतलब ममता का डर उतर चुका है उनके सर से। महिलाएं उतरी, महिलाएं उतरी। कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है जल्दी से बताओ? अभी अभी हो रहा अभी है 2 o'clock हो रहा है हमारे घड़ी के हिसाब से जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो हर 2 घंटे पे आएगा, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे। तो अभी 1 बजे के बाद 3 बजे आपको पता चलेगा। तो अभी 1 बजे वाला ही जो सर ने बताया, रितेश सर ने, वही अभी फिलहाल का लेटेस्ट है। 61% है सर, 61.11% हुआ है। 2 घंटे में 20% वोटिंग। तो अभी तो 4 घंटे बाकी हैं, 4 साढ़े 4 घंटे 3 बाकी करोड़ वोटर आज वोटिंग कर रहे हैं, और 20% का मतलब है करीब 60 लाख वोटर। तो 2 घंटे में 60 लाख वोटर जो है वोट देके वोट कर रहे हैं। निकल रहा है। 85% से 90% के बीच में मुझे लगता है कि इस बार होगा फिर वोट, ज्यादा हो जाएगा, 90 के आसपास हो जाएगा। एक और वीडियो संदीप भाई ने अभी धीरेन्द्र शेयर पंडित किया जी। है, ये हाँ, चला धीरेन्द्र के सर। कह रहे हैं। ठीक है या ज्यादा? नहीं नहीं, एकदम सही है, यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए। इसी का प्रॉब्लम था ना। हाँ। तो अभी मतलब पूरा आदमी अच्छे से वोट कर, इसके लिए फर्स्ट जो दफा गया उसमें 92% वोट भी आया। हाँ, 92 तो 92 to 95%, ये कभी नहीं हुआ था, तो ये होने का जरूरत था। तो अभी आदमी लोग अपने मर्जी से सही से वोट कर पाएगा, बस यही तो चाहिए। हम लोग का तो फिर भी सही है, लेकिन एकदम इंटीरियर में जहाँ पे प्रॉब्लम है, लोगों को आने नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। और मुकाबला टफ है या एक तरफा? अभी तो एकदम मुकाबला इंडिया पाकिस्तान मैच की तरह है। ये इशारा है। अभी तो मुकाबला वैसा ही है, पूरा इंडिया पाकिस्तान मैच है अभी। तो हम लोग 4 को इंतजार करेंगे। आखिरी बॉल है, आखिरी बॉल 4 तारीख को निकलेगी। हाँ जी, आखिरी 4 तारीख को निकलेगी। अच्छा, मुझे लगता है कि जी, ये लग रहा है लियारी का मामला हो गया है। पाकिस्तान इंडिया का वोट है। इस बार महिलाएं भी जिस तरीके से वोट कर रही हैं, एक और मैं वीडियो दिखाऊंगी अभी, तब तक आपके फाइनल कमेंट्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द जेनजी अगेन। बच्चे जो इस वक्त एक्टिंग कर रहे हैं, ममता किया है, मैंने ऐसी एक्टिंग देखी नहीं है सफेद साड़ी में। एक बच्ची है, मैं उसका ढूंढ रही हूँ काफी देर से, वो मिली नहीं मुझे। उसका ट्विटर हैंडल बहुत अच्छा है, व्हाइट साड़ी पहन के बहुत अच्छा काम करती है। जी, आपके फाइनल कमेंट्स संदीप जी और रितेश जी। रितेश सर आप कहें प्लीज। जी, मेरा यही कहना है कि देखिए ऐसा है कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार, कहीं पर भी हमने पढ़ा और सुना भी था, बड़ा नगर है कोलकाता में, एक जगह है जहाँ पर अबीर गुलाल का भी एक बहुत, ऐसे तो सब चीज़ का व्यापार होता है वहाँ, तो अबीर गुलाल पे मैं बता दूं कि वहाँ पर जो भगवा गुलाल है ना, वो बहुत ज़्यादा पूरे ज़िले में सप्लाई किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा डिमांड है उसका। और पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार हरे गुलाल की जो डिमांड है वो बेहद कम हो गई है। तो अपने आप में माहौल क्या है, ये व्यापारियों से बेहतर, व्यापारियों के कमेंट से बेहतर हमको नहीं लगता है कि माहौल बताने के लिए काफ़ी है। रही बात कि जो बंगाल में इस बार जो जनता ने, बंगाल की जनता ने अगर इस बार मन बना लिया है कि ममता दीदी को अब इस बार आराम देना है, उम्र भी काफ़ी हो गई है, अब किसी
अच्छे व्यक्ति को लाना है और बंगाल के विकास में मतलब एक्टिव करना है उन्हें। तो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता ने अच्छा सोचा है और भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन ने भी जो पूरी तैयारी कर रखी है, वो तैयारी भी बहुत अच्छी तैयारी है और हमें लगता है जिस तरह से जेनजी और जिस तरह के जेनजी लोगों का दिखाई दे रहा है। मैं स्कूल बसों में मैं देखता था कि कहीं-कहीं पर वीडियो में भी देखा और खुद भी मैं इस तरह से देखता था। बच्चे जब क्रॉस करते थे और इस तरह की रैलियों को देखते थे, चाहे वो टीएमसी की रैली हो, चाहे भाजपा की रैली हो, अंदर से आवाज़ जोर की आती थी, जय श्री राम। तो अब अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि बच्चे भी अब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो मतलब उनके घरों में भी वही चीज़ें होती होंगी, तभी तो वो बसों में बात कर रहे हैं। तो छोटे-छोटे बच्चे भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और बड़े-बड़े लोग तो जेन ज़ी तो लगा ही रहे हैं और जेन ज़ी का तो कई जगहों पे वो खुल कर आ गए हैं कि भैया अब आर या पार, अब वोट का चोट देना है। जी। ये वाला वीडियो दिखाती हूँ, बड़ा क्यूट सा वीडियो है, बड़ा मजेदार है। ये किस चीज पे बेहोश हुई मुझे कोई ये बता दे, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा था एक्चुअली। उसमें क्या शनि भगवान को लेके गई थी वो बच्ची? क्या क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिएगा। वो मेरे ख्याल से वो राम जी का या शनि भगवान का वो लेकर गई थी, उसके अंदर उसको देखते ही बेहोश हो गई ममता बनर्जी। वो राम जी बहुत का होगा, राम जी से उनको एलर्जी है ना। राम जी से एलर्जी है, मोहम्मद तो प्यारे हैं, मक्का मदीना बेहोश अगर हुई है तो राम जी होंगे। एक कारण ये भी है ना गायत्री जी की राम जी आ गए हैं अयोध्या में, 2021 तक तो नहीं आए थे, 24 में आ गए हैं और अब बंगाल उनकी शरण में जाने को तैयार बैठा है। तो अब बंगाल का कल्याण ही होना है और राम जनता के थे, जनता ने उठाया है बीड़ा अपने ऊपर और बिल्कुल सही। वानर सेना की तरह से निकल चुके हैं। असुरों का मान मर्दन तो अब तय है, अब इसमें शंका नहीं। कोई प्रभु श्री शंका राम नहीं की है। शरण में बंगाल जा चुका है। ये वाला जरूर दिखाना चाहूंगी, ये अरे लड़की ये तो बड़ी किलर है। খেলা হবে বিজেপিকে ছক্কা যাতে বলে বিজেপি করবো না, করবো না, আমি বিজেপি করবো না। और व्यूअर्स की डिमांड पे एक और दिखा देती हूँ इसका। কেড়ে নেবো বাংলা জিতলে দিল্লি কাড়বো और दिल्ली केड़े नेबो। This girl is too good, I would say, जो इसने एक्टिंग की है। और शी इज नॉट द ओनली वन व्यूअर्स, बहुत सारे इस तरीके के बच्चे मीम्स बना रहे हैं। देयर ऑल आई थिंक समवेयर अबाउट 20 बिटवीन 18 टू 22 की एज में। अगर ये ग्रुप बना रहा है वीडियोस एंड दे आर हैविंग फन, तो मार्क माय वर्ड्स, इट्स अ स्वीप। लुक्स यही लाइक लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। देखिए, कार्टून्स तो मोदी जी के भी सबने कितने बनाए हैं और बना बना के फाइनली वो थक गए, अब चुप बैठ गए। पर ममता की प्रॉब्लम क्या थी, ममता टारगेट करने लग जाती थी। तो अब ये इनका फॉर्म ऑफ रिबेलियन है, शो करना कि भैया नो वी आर फ्री नाउ, वी कैन डू एनीथिंग। नहीं तो बहुत पहले इनके कार्टून्स वगैरह बना के बच्चे शांत हो चुके होते। थैंक यू सो मच रितेश जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच संदीप फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स वेट एंड वॉच। शाम को 6:30-7 बजे हम नंबर्स के साथ बैठेंगे। हो सकता है थोड़ा लेट हो, बिकॉज वो इलेक्शन कमीशन से नंबर्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। सो प्लीज स्टे ट्यून टू द ऑल्टरनेट मीडिया। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बनता है। वी हैव, आप सोच नहीं सकते, दिन रात एक एक डेवलपमेंट को ट्रेस कर रहे हैं एंड वी हैव बीन कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। और 2 बज रहे हैं, थैंकफुली कोई बहुत मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है, विच इज अ बिग क्रेडिट टू द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, टू द इलेक्शन कमीशन, टू द ऑल द पीपल इन्वॉल्व। भाई कमर तोड़ काम चल रहा है इस वक्त, कमर तोड़। मैं तो ये बोलूंगी, आई थिंक इसके बाद इन सबको 15-15 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। पर शाह और मोदी के पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो लग्जरी नहीं है। उसके बाद रथ चलेगा पंजाब की ओर, तैयारी पहले हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का अनावरण हुआ है। इट इज हैंडेड ओवर टू द पब्लिक, डन बाय पीएम मोदी जी। अब बंगाल में एक्सप्रेसवेज की बारी है, बंगाल तक और बंगाल में, अब बंगाल के विकास की बारी। जाते जाते एक चीज और बता दूं, वो जहां पे टीएमसी गुंडों ने शुभेंदु अधिकारी को घेर लिया था, वहां पे किसी और ने नहीं, पब्लिक ने उनकी कुटाई अच्छे से शुरू कर दी है। तो उनकी पकड़ कर एक को जनता मार रही है। सीआरपीएफ तो जो कर ही रही है, वो तो कर ही रही है, अब तो जनता उतर आई है। सबसे बड़ी बात,
इसको कोई रिवॉल्यूशन नहीं कह रहा है। जनता उतर के मैटर अपने हाथ में लिया है। आज आपको रिवॉल्यूशन शब्द भी नहीं सुनाई देगा ना, रेवोल्यूशन। अब सब चुप, साइलेंस। ये जो चुप आंदोलन, ये आंदोलन नहीं तो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल यही आंदोलन है, और ये यही वोट का आंदोलन है। पर ये सोनाम- वामपंथ के और इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए ना ये आंदोलन है, ना ह्यूमन राइट्स है, ना कास्ट पॉलिटिक्स है, ना क्लास पॉलिटिक्स है। ये बस अब क्या कहा है? सुनामी आने से पहले एक बहुत शांति रहती है, कुछ वैसा सही फील हो रहा है मुझे कि शांति रहती है, और अचानक से तब वो सुनामी आती है एंड पीपल डोंट नो कि हुआ क्या है। मुझे कुछ वैसी फीलिंग हो रही है। तो आज ये जो शांति है ना, ये बहुत कुछ बोल रही है, और क्या लेकर आएगी, इसके गर्भ से क्या निकलेगा, वो 4 मई को पता चलेगा। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर